मौसिया आई लव यू। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। मेरे दोस्त सरदार जी आज हमने बंदूक उठाया है तो किसके कारण? जमींदार जमींदार बलवंत सिंह के कारण, चौधरी बलवंत सिंह के कारण। जब तक उस जमींदार को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा तब तक चैन आ सकूं उनसे। क्या नहीं भैया? मेरे दोस्त मेरी बातों को ध्यान से सुनो। क्या कहना चाहते हो? भारत के वीरों उठो, भारत की जय। भारत के वीरों उठो, भारत की जय बोल। लड़ो ले अपना अपना सीना खोल मिटा दो कटिस के ललकार। नहीं सरदार जी। अपना सीना खोल मिटा दो कटिस के ललकारों से। खेलो बनकर खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी बनकर खूने पर वतन आजाद बनाओ, वतन आजाद बनाओ का नया संसार बचाओ। दिखला अपना जौहर दो, और दिखला अपना जौहर दो। हिंदुस्तान करना तिरंगा झंडा। ऐ जमींदार के बच्चे, तेरी मौत बनकर तेरे घर आ रहा हूं। तूने मुझे ताने ताने के लिए मोहताज किया था। जब तक मैं तुझे मौत के घाट पे उतार दूंगा तब तक चैन मार सकूं से दूंगा। क्या नहीं सरदार जी? मां भवानी जय जय। मेरे मालिक क्या करूं? क्या तुम्हें अपने हाथों से खाना खा सकता हूं और ना ही तो मैं पानी पी सकता हूं। इससे तो अच्छा है कि मेरी मौत दे दे मालिक, मुझे मौत दे दे। अरे जला दिया दोनों हाथ ये मेरो, अरे जला दिया दोनों हाथ ये मेरो। ध्यान
ये बाबू खाने को रोटी। जला दिया दोनों हाथे जला दिया दोनों हाथे फेरू ध्यान इधर को दीजिए हे बाबू खाने को रोटी। मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये आप ध्यान है कहवा है दीना कुछ तो मदद कर दीजिए ये बाबू खाने को रोटी। यानी इधर कर दीजिए हे बाबू खाने को। या मेरी मालिक एक भाई को जो नहीं करना चाहिए आज मैंने अपनी बहन के साथ होकर मेरी बहन गीता मेरी बहन तेरी सिवा मुझे कुछ नहीं भाता रूठ गए देखो मेरी दीवार। तेरी सिवा मुझे कुछ नहीं भाता रूठ गए देखो मेरी विधाता। सत्यलाल भैया तू कहवा लुकाया
मेरी जान निकल जाए। सीमा, सीमा, सीमा। तेरी बात पर विश्वास करके आज मैं उस घर को वापस चल रहा हूँ। देखते हैं कि मेरा मुन्ना अशोक कहाँ है और किस स्थिति में है। ठीक है स्वामी जी, हम तुम चलते हैं अपने घर को, आगे का हाल क्या है। सीमा, तेरी ही बात पर विश्वास करके मैं उस गांव और उस गली, उस मोहल्ले को चल रहा हूँ, अथवा मैं वहां नहीं जाता, क्योंकि जिस भाई पर विश्वास किया उसी भाई ने मुझे दर दर की ठोकर खिलाया है। स्वामी जी, मुझे यही चिंता लगी रहती है कि आखिर मेरे देवर और मेरी ननद गीता का क्या हाल है। स्वामी जी, ये आखिर रास्ते में कौन लेटा हुआ है? शिवा, देख, ये ऐसा कौन सा इंसान और कौन सा मुसाफिर है जो रास्ते में पड़ा है। ठीक है, देख तो इसे। स्वामी जी, ये आपके छोटे भाई। क्या? मेरे देवर जी। मेरा छोटा भाई अशोक है। अशोक है? हाँ स्वामी जी। ये कैसी हाल बना रखा है स्वामी जी, आखिर बात कैसे? आप तो क्या बता रहे थे कि इसकी हाल कैसे हो गई? अशोक मेरे भाई, अशोक क्या बात है मेरे भाई? तेरा भाई तुझसे मिलने के लिए बेचैन और बेकरार हो रहा है और तू उसकी नजरों से दूर हो रहा है। मुझे मत छू, मैं आपका कोई अशोक नहीं हूँ, मैं आपका कोई अशोक नहीं हूँ। मुझे मेरी हालत पर छोड़कर आप लोग चले जाइए, मैं आपका कोई नहीं हूँ। सीमा सुन रही है? स्वामी जी, मेरे देवर की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। अशोक, जिस भाभी को तूने भाभी नहीं, भाभी माँ कह के बुलाया, वो भाभी तेरे पास जाना चाहती है, लेकिन तू उसके पास क्यों नहीं आना चाहता? आजा मेरे भाई। देवर जी, देवर जी, आखिर बात क्या है? मुझे मत छू, आखिर मुझे मत छू, मुझे मेरी हालात पर छोड़कर आप लोग चले जाओ। मैं आप लोग से हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़कर चले जाओ। आखिर मुन्ना, ये सब मुन्ना, अशोक, डर मत मेरे मुन्ने। आखिर बता, तेरे साथ ये सब कैसे हुआ? अशोक,
ठीक है, तूने मुझे ठोकर लगा के अपनी पत्नी के कहने में आकर भगा दिया, लेकिन यह तो बता कि तेरे हाथों को क्या होगा मेरे भाई? तेरे हाथों को क्या हो गया? तेरा हाथ कैसे जल गया? भैया शायद मैंने अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं भैया। जो ये गवाही को नहीं करना चाहिए और मैं आपके साथ में किया, भाभी माँ के साथ में किया। इतना ही नहीं बल्कि मैंने ये कैसा गलत काम किया है जो कि कोई भाई नहीं करता। अशोक चल ठीक है, ये बता कि मेरी बहन गीता कहाँ है? किस साल में है? भैया जिस गीता की बात कर रहे हो भैया, वो गीता इस दुनिया में जीवित नहीं है भैया। भैया मैं सच कह रहा हूं, मैं अपनी उसी औरत के कहने पर मैंने अपनी सगी बहन को इन्हीं हाथों से जान से मार दिया। हमारे इंसान, मैं तो तेरा सगा भाई नहीं था, लेकिन सीमा सुन रही है। अशोक क्या कह रहा है कि मैंने गीता को अपने हाथों से जान से मार दिया है। या भगवान, ये सब सुनने से पहले मेरा कलेजा फट क्यों नहीं गया? अशोक माँ, जिस औरत को मैंने लक्ष्य समझा वो लक्ष्य में नहीं बल्कि वो कुलच्छी निकली, एक काली नागन शांति वो कहाँ रहने वाली है? इलाहाबाद एरगंज मोहल्ले की रहने वाली एक तवायफ जिसे लोग बेस्ता कहते हैं। मैंने उसी की भाग्य में आकर मैंने आप लोग को घर से मारकर भगाया, यहाँ तक कि मैंने अपनी बहन को भी जान से मार दिया। इतना ही नहीं भैया, बल्कि वो सारी संपत्ति लिखाकर वो घर पर बैठी है और मेरे हाथों में तेजाब डालकर मुझे घर से धक्के मारकर भगाया। भैया मेरे भाई अशोक, क्या कहा तूने कि वो मेरी बीवी आशा नहीं बल्कि आशा तवायफ है? हाँ भैया, मीरगंज मोहल्ले की रहने वाली है। और लेकिन ये तो नहीं बताया कि किसके साथ वो रह रही है। एक चौधरी बलवंत सिंह रहता है। चौधरी बलवंत सिंह बरेली शहर का रहने वाला भैया। एक दिन मुझसे कह रहा था कि तेरा भाई बॉम्बे शहर में मुझे मारा था। मेरे भाई अशोक, तू नहीं जानता, मिल में बम विस्फोट करने वाला वही चौधरी बलवंत सिंह है भैया। और जब वर्कर के साथ चाचा जी का देहांत हुआ तो वही इंसान है जिसने बम विस्फोट करवाया। चल पहले हम तेरे हाथों का इलाज करवाएंगे, उसके बाद उस इंसान से ठीक है भैया, चलो। अरे काली कमली रवि के प्यारे, काली कमली रवि के प्यारे, अरे काली कमली रवि के प्यारे, अरे दिलदारी के बिना, हे दिलदारी के बिना उम्मत बख्शी नहीं, जाए सारी गारी के बिना उम्मत बख्शी नहीं। हे काली कमली रब के प्यारे, काली कमली रब के
प्यारे, हर काली कमली रब के प्यारे, दिलदारी के बिना उम्मत बख्शी नहीं जाए सरकार के बिना, उम्मत बख्शी नहीं जाए सरकार। ये उम्मत न मान जय बिना भी के कहनवा, गुम्मत न माने जाब नबी के कहनवा, हे उम्मत न मान जब नबी के कहनवा, हे उम्मत न माने जाब नबी के कहनवा, हे महशर में उठे तब ऐसन तूफानवा, हे मैसर में उठता बेअसन तूफानवा, हे नैया लागे ना किनारा, नैया लागे ना किनारा, हे नैया लागे ना किनारा, पतवारी के बिना, पतवारी के बिना उम्मत बख्शी नहीं जाए सरकार। हेलो